अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 27 का क्यूब निकालना। तो सबसे पहले इसमें हम लेते हैं आधार। तो इसका आधार कितना हो जाएगा? अब देखिए ये 27 है, तो इसका हम आधार क्या लेंगे? 10 लेंगे। तो अब इसको 20 के पास या 30 के पास ले जाना है, तो लेंगे हम क्या? उपाधार। तो क्या बनाएंगे? इसको 20 के पास ले जाते हैं तो 10 को 2 से गुणा कर देते हैं, तो 20 के आ गया इसका उपाधार आ गया। तो इसका उपाधार अंक क्या हो गया? अब उपाधार अंक हो जाएगा अपना 2 से गुणा किया आधार को, तो ये गया 2। फिर निकाल लेते हैं हम विचलन। तो विचलन क्या हो जाता है? संख्या माइनस उपाधार, यानी 27 माइनस उपाधार 20। अपना विचलन हो गया 7। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे उपाधार काम आ रहा है, तो यहाँ पे विधि कौन सी काम आएगी? उपाधार वाली। तो मैं पहले इस फॉर्मूले को वापस लिखता हूँ एक बार, जो हमने आधार विधि में काम में लिया था। तो वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास में? वो फॉर्मूला था, देखिए, संख्या प्लस विचलन गुणा 2 ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। लेकिन देखो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? इस पूरे पहले खंड में इसके पूरे के गुणे में आ जाएगा क्या? उपाधार अंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उपाधार अंक। और इसके गुणे में क्या आ जाएगा? इसके गुणे में आ जाएगा सिर्फ उपाधार। यहाँ उपाधार अंक का स्क्वायर होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? गुणा उपाधार अंक हो जाएगा। उपाधार अंक से गुणा हो जाएगा। ये फॉर्मूला बदल गया उपाधार विधि के लिए। तो अब 27 का क्यूब निकाल लेते हैं। यहाँ आप समझ लेना, इसको याद करने का तरीका आप जो भी हो, आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसे ऐसे लिखा। तो ये हो जाएगा, देखो, उपाधार अंक का स्क्वायर। उपाधार अंक कौन है यहाँ पे? 2, यानी 2 का स्क्वायर कोष्टक संख्या प्लस विचलन। संख्या है 27 प्लस विचलन कितना हमारे पास में? 7 गुणा 2। फिर है उपाधार अंक गुणा 3। उपाधार अंक कौन है? 2। 2 गुणा 3 गुणा विचलन। विचलन कौन है? 7। 7 का स्क्वायर। फिर है विचलन का क्यूब, यानी 7 का क्यूब निकालना है। तो देखिए आगे ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4, फिर ये हो जाएगा 27 प्लस 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 2 गुणा 3 हो गया 6, 7 का वर्ग हो गया 49। अब यहाँ पे 7 का क्यूब क्या हो जाएगा? 343। 1 से 10 तक क्यूब याद होने चाहिए, और वर्ग 1 से लेकर 25 या 30 तक तो वर्ग भी याद होने चाहिए आपको। फिर आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 गुणा, ये हो जाएगा 7 और 4 11, हासिल का 1 2 और 1 3 और 1 4, ये गुणा कर लेते हैं तो 6 × 9 54, हासिल का 5 6 चौक 24 और 5 29, और ये हो गया 343। अब यहाँ देखिए, आधार में एक ही 0 है, तो यहाँ पे एक एक अंक ही रहेगा, बाकी वाले अंक आगे चले जाएंगे। पहले इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 294 343। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, देखो इधर लिख लेते हैं वापस, 164 294 और 343। यहाँ देखिए, यहाँ से क्या आएगा? 3 लिख देंगे और ये 34 आगे चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस 34 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा कितना? 4 और 4 8, और ये हो जाएगा 9 और 3 12, हासिल का 1 2 और 1 3, कितना आया? 328। तो अब यहाँ से कौन आएगा? यहाँ से 8 यहाँ लिख देंगे और ये 32 आगे चला जाएगा। तो 32 को इसमें जोड़ के अब सीधा लिख लेते हैं। तो 4 और 2 6, 6 और 3 9 और ये 1, ये आ गया हमारा आंसर। इस तरह से हमें इनको आगे भेज देना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 395
क्यूब। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आधार क्या लेंगे, यहाँ हम आधार लेंगे 100 लेंगे आधार। अब देखिए उपाधार क्या लें हम, अब यहाँ पे हमें ये 395 400 के पास में है, तो हम उपाधार क्या बनाएंगे 400 बनाएंगे। तो उपाधार हम ले लेंगे 100 गुणा 4, कितना आया 400। तो उपाधार अंक कितना हो गया 4, उपाधार अंक हो गया हमारे पास में 4। फिर निकाल लेते हैं विचलन। तो विचलन कितना हो गया, विचलन हो जाएगा हमारे पास में संख्या माइनस उपाधार, यानी 395 माइनस 400, तो कितना आया विचलन -0.5। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिख के इसमें सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास में उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक वर्ग कोष्टक संख्या प्लस विचलन गुणा 2 ऑब्लिक उपाधार अंक गुणा 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। तो देखिए 395 का क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक कौन है 4, 4 का स्क्वायर, फिर संख्या, संख्या हमारे पास में 395 प्लस विचलन, विचलन कितना हमारे पास माइनस का 0.5, तो इसको ये कर लेते हैं -0.5 गुणा 2, ये हो गया उपाधार अंक गुणा 3, उपाधार अंक 4 फिर गुणा 3 गुणा विचलन कितना है -5 का स्क्वायर, फिर विचलन का क्यूब यानी -5 का क्यूब। अब आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16 और ये हो जाएगा हमारे पास में 395। अब यहाँ देखो ये -5 2 से गुणा हो गया क्या हो जाएगा -10 और ये प्लस है तो प्लस माइनस -10 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे हो जाएगा 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 गुणा ये 5 है माइनस का 5 है स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 25 हो जाएगा, ये हो गया प्लस का 25। अब यहाँ देखिए यहाँ पे घात माइनस में ये विषम संख्या है 3 तो -5 की घात 3 कितना हो जाएगा माइनस का 125 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा 16 गुणा 395 में से 10 जाएगा पीछे बचेगा 385, इसको गुणा कर लेते हैं तो 12 पंजे 60, 12 दूना 24 और हासिल गई 6 वो हो गया 30, ये हो गया माइनस का 125। इन दोनों को गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा 16 पंजे 80, हासिल का गया 8, 16 8 128 और 8 कितना हो गया 136, 136 में से 6 यहाँ हासिल गया 13, 16 48 और 13 कितना हो गया 61, 300 और ये माइनस का 125। अब यहाँ देखो इस खंड में ये संख्या माइनस की है, इसको प्लस बनाएंगे तो देखो क्या करेंगे, इधर से अगर 1 भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 125, लेकिन यहाँ पे ये 100 में से 125 जाएगा तो भी माइनस ही आएगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 उधार देंगे इसको। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 61 60। अब यहाँ देखिए यहाँ पे अगर हम 1 इसको उधार दें तो यानी आधार हमारे पास में 100 है तो इसके पास कितना जाएगा 100, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको 200 उधार देंगे, यानी कि यहाँ से 2 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 298 और ये हो जाएगा 200 माइनस 125। ठीक है, अब चलते हैं आगे 61 60, ये हो गया 298, यहाँ से माइनस करते हैं तो कितना बचेगा पीछे 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 गया 7 75। ठीक है, अब देखिए आधार में 2 0 है तो इन दोनों खंडों में 2 2 अंक ही रहेंगे, तो यहाँ पे तो 75 ही रहेगा, 2 अंक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 98 रहेगा यहाँ पे और 2 चला जाएगा आगे, तो ये 2 आगे जाके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61 62 98 75, ये आ गया हमारा आंसर।
उम्मीद है आपको सूत्र निखिलम द्वारा घनफल निकालना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे उस उप सूत्र आनुरूपीण द्वारा घन निकालना। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।